हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप लोगों के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए अभी भी मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका एग्ज़ाम नहीं अभी तक हुआ है, उनके लिए मैं लास्ट ये मैराथन की क्लास लेकर के आया हूँ इस सेशन की, जो कि जून में आप लोगों का चल रहा है, ठीक है। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दो। आपका रिजल्ट जब भी आएगा मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको बता दूंगा। अगर आप लोगों को नहीं देखने आता है तो आप लोग अपना रोल नंबर मुझे टेलीग्राम पे दे दीजिएगा, मैं चेक करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, और आपके एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं, ये आपको बताना है। पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं, कितनी कीज होती हैं? एक होती हैं, दो होती हैं, चार होती हैं, छह होती हैं। तो पब्लिक साइफर में दो कुंजियां होती हैं, दो कीज होती हैं बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। आराम से चलते हैं आज। चलिए नेक्स्ट है, खाता संख्या में आईएफएससी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। कोड प्राप्त कर सकते हैं, ये बात सही है कि गलत है? खाता संख्या में आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? तो बताइए, ट्रू हो जाएगा कि फॉल्स हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फॉल्स हो जाएगा। खाता संख्या आईएफएससी कोड से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा है? कर्नल है, कमांड्स है, स्क्रिप्ट है, शेल है, बताइए कौन सा है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है वो कर्नल कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्नल। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, IBM 1403 क्या है? IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 1403 क्या कहलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है, प्रिंटर कहलाता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? तो ये तो सबको पता होगा। ये एक 1403 जो होता है प्रिंटर होता है। IBM 1403 जो है एक प्रिंटर का नाम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक्डइन एक बिजनेस और रोजगार मुखी प्लेटफॉर्म है, बताइए ये बात सही है कि गलत है? लिंक्डइन जो है वो बिजनेस और रोजगार मुखी प्लेटफॉर्म है, ट्रू या फॉल्स? तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। RMDIR कमांड का क्या मतलब होता है, बताइए। RMDIR कमांड जो होता है उसका क्या मतलब होता है, बताइए। यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है जो खाली ना हो, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? यह एम्प्टी डायरेक्टरी को मूव करने का काम करता है RMDIR कमांड, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? एक डाटा को दूसरे जगह अगर हम भेजते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाटा ऑब्जर्वेट ऑब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से एक डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं ऑप्शन में, नन ऑफ दीज की जगह, ठीक है। तो बताइए क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर किसी डाटा को ले जाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं बच्चों, ट्रांसफरिंग नहीं कहेंगे उसको, जबकि ऑप्शन में दिया नहीं है, वो भी मुझे देना चाहिए था। ना ऑब्स्ट्रैक्शन कहलाएगा, ना मैनिपुलेटर कहलाएगा, ना ही ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? डाटा कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पीडीएफ फॉर्मेट जो होता है फाइल की, पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन क्या होता है, बताइए। .odt होता है, .pdf होता है, .xls होता है, या सभी? ये सभी पीडीएफ के फॉर्मेट में आते हैं। तो पीडीएफ का फॉर्मेट जो है उसका फाइल एक्सटेंशन बच्चों पीडीएफ करके ही आता है, डॉट लगा के, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लिप बोर्ड से क्या आशय है, आपको बताना है। क्लिप बोर्ड क्या कहलाता है या क्या काम करता है, क्लिप बोर्ड का क्या काम होता है, यह आपको बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा? स्टोर कॉपी और कट आइटम, मतलब स्टोर और कॉपी कट आइटम करने के लिए होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? क्लिप बोर्ड का
क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, क्या मतलब है। तो स्टोर किया हुआ, कॉपी और कट किया जाता है आइटम, उसे ही तो कहते हैं क्लिपबोर्ड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पोर्टेबल और लैंडस्केप किसे कहते हैं? पोर्टेबल और लैंडस्केप मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब सीधे और आड़ी तिरछे, ठीक है ना, मतलब बेड़े। तो अब आपको मैं बस समझा सकता हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, वही होता है पोर्टेबल और लैंडस्केप। तो वो जो है किसे कहते हैं? मार्जिन को कहते हैं, ओरिएंटेशन को कहते हैं, लेआउट को कहते हैं, पेज सेटअप को कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को क्या कहते हैं? तो बच्चों ओरिएंटेशन कहते हैं, उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें होती हैं। ओरिएंटेशन जब भी आप मोबाइल में देखते हो तो लैंडस्केप मतलब कि आप अपने मोबाइल को ऐसे रोटेट कर देते हो, और अगर एक्स एक्सिस में रखते हो, सीधे रखते हो, तो वो क्या करता है? पोर्ट्रेट कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी सत्र की संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? किसी संसाधन का अगर आपको पता लगाना है तो किसका उपयोग करते हैं, किस कमांड का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। सेट आर लिमिट का, आर लिमिट का, यू लिमिट का, या गेट आर लिमिट का? बताइए किसका उपयोग करते हैं? सेट आर लिमिट का, आर लिमिट का, यू लिमिट का, गेट आर लिमिट का? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों? तो यू लिमिट का उपयोग करते हैं। किसका? यू लिमिट का। याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से ईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बताइए। इसे स्केप कहते हैं, स्केप करना, ठीक है ना। कोई भी फाइल अगर बंद करनी होती है तो डायरेक्ट तो क्लोज हो जाती है, कोई कोई फाइल को स्केप करना पड़ता है। जैसे कि पीडीएफ आपने खोल दिया है, फुल स्क्रीन पे खुल गया है, तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ना कट का, ना मिनिमाइज का, ना जूमिंग का। तो क्या करते हैं? स्केप का उपयोग करते हैं, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? अच्छा, ये कंप्यूटर के कहाँ पे होता है? तो कंप्यूटर के जो फंक्शन होते हैं उसके और ऊपर में सबसे लेफ्ट साइड में कोने पर होता है, ठीक है ना, कॉर्नर पर। तो बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ईएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? क्लीनिंग सर्विस का काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस का काम करता है ये ईसीएस, ठीक है ना। ईसीएस, सॉरी, ये कंप्यूटर के कीबोर्ड ऊपर में नहीं होता है, ठीक है ना। ईसीएस का ये फुल फॉर्म पूछा है, और वो होता है ईएससी, ठीक है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बच्चों। तो ये कंप्यूटर के लास्ट कॉर्नर में नहीं पाया जाता है, जिससे कि वो सारे फंक्शन को दिखा सके, ठीक है ना। वो स्केप होता है और ये ईसीएस है, ठीक है। चलिए, ये क्लियरिंग सर्विस का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था? आपको बताना है। प्रथम वेब ब्राउजर, जो पहला वेब ब्राउजर है, उसे कब जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। 1977, 1990, 1989, 1992? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पहला वेब ब्राउजर मैं बता चुका हूं बच्चों, 1990, ठीक है ना, 1990 में यूज किया गया था, लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी फंक्शन विजार्ड के लिए उपयोग की जाती है? ये आपको बताना है। फंक्शन विजार्ड आपके एग्जाम में बार बार पूछता है, याद रखिएगा। शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4, शिफ्ट प्लस F4। फंक्शन विजार्ड की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सीधे सीधे तो कंट्रोल प्लस F2 होगी, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आपको बताना है। इसमें से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मलवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? नया डायरेक्टरी अगर आपको बनाना है, MKDIR से बनेगा, RMDIR से बनेगा, NWAIR से बनेगा, या CHDSK से बनेगा? ये सारे के सारे कमांड हैं, ठीक है ना।
तो न्यू डायरेक्टरी, नई डायरेक्टरी अगर आपको बनानी है तो mkdir से ही बनेगा बच्चों, ठीक है ना। किससे बनेगा? mkdir से, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी किस सिद्धांत पर काम करता है? मैग्नेटिक, लेजर, मैकेनिकल या नानाबदीज, इनमें से कोई नहीं। तो लेजर पर काम करता है। आपको मालूम होगा एक लेंस होता है, उससे जो लेजर निकलती है उस सिद्धांत पर वो काम करता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। मैग्नेटिक तो आपका हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलवेयर से क्या आशय है? देखिए मलवेयर बता दिया, ये क्या है बताइए। ये सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है हार्मफुल कंप्यूटर, कंप्यूटर को हानि पहुंचाने वाला है कोई एक मलवेयर है। हैकर्स यूज टू हैक अ डाटा, हैकर्स जो होते हैं वो आपके डाटा को हैक करते हैं मलवेयर के जरिए, या फिर ये सभी। तो मलवेयर क्या है आपको बताना है। तो ये सारी चीजें मलवेयर करता है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। पिछले वाले ऑप्शन में मैंने मलवेयर डाला था जो कि सॉफ्टवेयर एंटीवायरस का नहीं कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए हैकर्स भी डाटा को यूज करने के लिए, हैक करने के लिए मलवेयर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट, बूट स्ट्रैपिंग से क्या आशय है? बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है आपको बताना है। बूट स्ट्रैपिंग, कोल्ड बूट होता है, हॉट बूट होता है, कोल्ड और हॉट दोनों होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है? तो कोल्ड बूट के लिए और हॉट बूट के लिए, दोनों के लिए काम आता है, वही होता है बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है बताइए। कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं कहलाता है? सोशल नेटवर्किंग नहीं कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स नहीं कहलाता है, फिशिंग नहीं कहलाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ट्रोजन हॉर्स आपके कंप्यूटर के लिए बहुत ही बड़ा वाला खतरा है। फिशिंग जो है वो मैसेज के जरिए आपको खतरा पहुंचाता है। कोई ईमेल दे देगा, कोई मैसेज दे देगा, उसको क्लिक करेंगे आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में वायरस घुस जाएगा, ठीक है ना, उसके जरिए। तो वो फिशिंग टाइप की हानि पहुंचाता है फिशिंग के जरिए। और एक ट्रोजन हॉर्स होता है जो एक वायरस डाला जाता है आपके डायरेक्ट कंप्यूटर में, किसी पेन ड्राइव के जरिए, किसी फाइल के जरिए, ठीक है। तो साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं कहलाता है जो, वो है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है ना। सोशल नेटवर्किंग जो है वो एक सेफ नेटवर्किंग कहलाती है, एकदम सेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? सेल प्रारूप विजार्ड के लिए बताइए। वहां फंक्शन विजार्ड था तो कंट्रोल प्लस F2 था, यहाँ सेल प्रारूप विजार्ड, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? कंट्रोल+1 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। कंट्रोल+1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है? पासपोर्ट से संबंधित है मतलब पासपोर्ट बनाने वाली सेवा कौन सी है? पासपोर्ट सेवा कहलाती है, ई पासपोर्ट कहलाता है, सेवा पासपोर्ट कहलाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है, पासपोर्ट से लिंक्ड है बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? पासपोर्ट सेवा से होगा, ठीक है ना। यही जो है पासपोर्ट बनाता है, पासपोर्ट से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा जाता था बताइए। किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा गया था? गूगल के जरिए, फेसबुक के जरिए, अर्पानेट के जरिए, या व्हाट्सएप के जरिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सबसे पहला मैसेज जो है, संदेश अर्पानेट के जरिए भेजा गया था। आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंक्डइन में निजी और सार्वजनिक दोनों मोड होते हैं, ये बात सही कह रहा है कि गलत कह रहा है? लिंक्डइन एक एप्लीकेशन है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों मोड मिलते हैं। तो बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। पिछले एग्जाम में ये पूछा था। आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरनेशनल वॉइस रेस्पॉन्स, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आईवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। वाईफाई में FI का फुल फॉर्म क्या होता है बताना है आपको।
फिडेलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फीचर्स होता है, या ना ऑल ऑफ दीज, ये सभी के सभी होते हैं। तो सभी के सभी तो हो नहीं सकते, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, फिडेलिटी होता है। क्या होता है, फिडेलिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से वाईफाई पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर होते हैं? मतलब मिनिमम से मिनिमम अगर आपको पासवर्ड सेट करना है वाईफाई का, तो कितना वर्ड होता है बताइए, या लेता है वो? 4, 5, 6, 8, कितना लेता है? तो मिनिमम 8 कैरेक्टर होने चाहिए उसमें। कितने? 8 कैरेक्टर, चाहे वो नंबरिंग के हो, चाहे वो वर्ड मीनिंग के हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है? असेंबल सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो असेंबल जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनक्रिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है? इनक्रिप्टेड मतलब छुपाना, हिडन, ठीक है ना। आपके पासवर्ड को जैसे डॉट 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 कर देगा, वही है इनक्रिप्टेड। तो कोड के रूप में, साइफर के रूप में, डाटा के रूप में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो साइफर के रूप में, ठीक है ना। इनक्रिप्टेड फाइल को किस रूप में प्रदान करता है? साइफर के रूप में। वो छुपाने का काम करता है, और वो छुपाने का काम क्या कहलाता है? तो साइफर कहलाता है। तो बस बच्चों, आज की वीडियो में खास जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ सकते थे, वो सब के सब मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देख करके आप एग्जाम दीजिएगा। तो चलिए, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। और चलिए मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।